वेलकम बैक टू माय ऐप। आपको हम आज एक बहुत ही खास और इमोशनल जर्नी पर लेकर जाने वाले हैं। बॉलीवुड का चमक धमक आपको जितना ही सुंदर दिखाई देता है, उतना ही ज्यादा एक स्ट्रगल का मैदान है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट की कहानी सुनाएंगे। साथ में वो किस तरीके से चैलेंजेस का सामना करते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या बॉलीवुड में एक सच्चे और अच्छे टैलेंट को काम मिलेगा? लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम आपको एक कहानी ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ एक सोल्यूशन भी देने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और आप बॉलीवुड में काम पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो देर किस बात की, चलिए हमारे साथ। Hello everyone, welcome back to Maya. Today we are shooting on ground. ये शूटिंग हम इसीलिए हमने की है ऑन ग्राउंड आके, ताकि हमें लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है वो एक्चुअली में उनके मुंह से खुद सुनने को मिले और पता चले। तो बने रहिए हमारे साथ। आइए देखते हैं कि हमें कौन कौन से लोग कौन कौन सी प्रॉब्लम्स के साथ मिलते हैं। तो गाइस, हमें आज हमारा पहला आर्टिस्ट मिल चुका है, तो चलिए उनसे बात करते हैं। हाय, सो व्हाट इज योर नेम? माही। तो आपकी एज क्या है और आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं? आई एम जस्ट 21 और मैं अभी तो फिलहाल क्रूइंग में जॉब कर रही हूँ एंड बट मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है मेरा। ओके, सो एक्ट्रेस बनना चाहती है, तो स्ट्रगलिंग पीरियड में आपको क्या ऐसी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है? मैं जैसे कि मैं मुंबई से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं बहुत दूर आसाम से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ पे अकेले आई हूँ। एक अकेली लड़की को यहाँ पे आकर स्ट्रगल करना बहुत बड़ी बात है। पहली बार मुझे कुछ भी नहीं पता है यहाँ के बारे में, और ये आराम नगर के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता था। कल रात ही मुझे पता चला एंड मैं सुबह ही आ गई यहाँ पे। उससे पहले मुझे पोर्टफोलियो वगैरह ये सब मैं बना दी थी। इससे पहले भी मैंने ट्राई किया है, लेकिन मैंने ऑनलाइन ट्राई किया है। बहुत सारे डायरेक्टर्स से मेरी बात हुई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि ऑनलाइन आपको बुलाते हैं, लेकिन जाने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा ये जो भी ज़रूरत भी नहीं है। कभी कभी पैसे की डिमांड होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि तो आपने ऐसा स्कैम फेस किया जहाँ पे आपको वो पैसे मांगते हैं या आपको कहते हैं कि आप आइए मिलिए मुझे, ऐसे वगैरह ऐसी कोई चीज़ आपको रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे फंसाया, आर्टिस्ट कार्ड ये सब? नहीं, अभी तक तो ये ऐसा आर्टिस्ट का ऐसा नहीं बोला गया है, बट मुझे ऐसे बोला गया था कि पहले कि पोर्टफोलियो बनाना ज़रूरी है। ये मुझे भी पता था कि पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है एक आर्टिस्ट के लिए, बट मैंने पहले पोर्टफोलियो नहीं बनाया था। मैं वहाँ पे गई पोर्टफोलियो के बगैर, मतलब बिना पोर्टफोलियो लेके मैं गई थी, लेकिन वहाँ पे पोर्टफोलियो के नाम पे मुझे बोले कि पोर्टफोलियो मेरे शूट करके देंगे। और ये बोल के बहुत ज़्यादा मुझे लगा वो बहुत ही गंदे चीज़ें होने वाले, फोटोज़ वगैरह जो भी लिया जा रहा है लड़कियों को, वो गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। मैंने किया नहीं है, पर मैं ये बोलूँगी ये थोड़ा ध्यान रखो, और जहाँ पे जाना चाहिए आप लोगों के सही लोकेशन, सही डायरेक्शन आप लोग पता कीजिए और उसके बाद ही जाइए। तो आपको एक ऐसी चीज़, एक ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जिससे आपका ये जो स्ट्रगल फेज है वो कम हो सके और आपको इंडस्ट्री में आसानी से काम मिल सके, और वो भी अच्छे काम मिले जहाँ पे प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म हो। तो आपको उस एप्लीकेशन के बारे में जानना है? हाँ जी, जरूर। तो उस एप्लीकेशन का नाम है माया। वो एप्लीकेशन आप आपके फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो, उसमें आपका प्रोफाइल बना सकते हैं और उसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसके बारे में हमने हमारे बाकी माया पेज पे बताया भी है। सो आप उसे जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। सो जैसे कि देख सकते हैं कि ये भी हमारे साथ थी एज अ आर्टिस्ट। इन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, हमें बहुत कुछ बताया और हमने उन्हें उनका सोल्यूशन भी दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले, सो डाउनलोड करिए माया ऐप। तो गाइज, हम यहाँ पर थोड़ा और आगे चलते चलते आ गए हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर ठीक मेरे पीछे ऑडिशंस चालू हैं। तो यहाँ जाकर हम आर्टिस्ट से बात करेंगे और पता लगाएंगे कि एक्चुअली में ऐसा क्या अपडेट्स और ऑडिशन वगैरह उन्हें कैसे मिलते हैं जो उन्हें यहाँ पर ऐसी तपती धूप में खड़ी होना पड़ रहा है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम टिंकू कोहली है। और आपकी एज क्या है और आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं? मेरी उम्र 23 साल है और मैं एक्टर हूँ, डांसर भी हूँ, डांस भी कर लेता हूँ अच्छा खासा। सो आप एक्टर हैं, तो आप एक्टिंग के फील्ड में कब से हैं? अभी मेरे को रिसेंट 1 ही साल होने वाला है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मेरे को।
तो एक्टिंग जो आपने ये फील्ड स्टार्ट की, ये शुरू हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या स्ट्रगल, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी आप? ऐसा कोई प्रॉब्लम तो फेस करना नहीं पड़ा, बिकॉज मैं मुंबई आया था उससे पहले मैंने 2 रियलिटी शो किए थे। तो जब मैं वहाँ पहुँचा था तो जो एडी वगैरह थे, जो मतलब उस टाइम पर मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी कौन एडी होता है, कौन डायरेक्टर होता है, ये सब की नॉलेज नहीं थी, कौन डीओपी होता है। तो मेरे को जो एडी थे, जो डीओपी थे, वो मेरे को मतलब पिच करते थे कि भाई तू इतना अच्छा करता है, और लोगों को बोलते थे कि भाई इसको देख के करो, टिंकू को देख के करो, ये बहुत अच्छा करता है। तो मेरे को लगा शुरू में, स्टार्टिंग में ये लगा कि भाई मेरे मजे ले रहा है ये, मतलब क्या ही एक्टिंग में, मतलब दूध चलाने, मतलब काम करने वाला बंदा है जिसके पास मतलब डेयरी थी मेरी, तो मैं डेयरी कर चलाता था। तो कहाँ रहते थे पहले? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। यस। तो ये इंडस्ट्री में जब आप आए तो लाइक सब आसान लगा, रास्ता एकदम क्लियर लगा कि कुछ प्रॉब्लम्स आई? आसान तो देखो कुछ भी नहीं है मैम, बिकॉज ये जो काम है ना, दुनिया का सबसे डेंजर काम है, मतलब करना, इसको अचीव करना। ISI बन जाते हैं लोग, मतलब IS बन जाते हैं, जो भी मतलब पढ़ाई करके बन जाते हैं, एक टाइम पर बन जाते हैं, वरना कोई जॉब मिल जाती है, सरकारी जॉब मिल जाती है। ये काम क्या है, इसमें कोई वो नहीं है कि टाइमिंग कि 4 साल बाद मिलेगा या 1 साल बाद मिलेगा या फिर अभी मिल जाएगा। एक लक का खेल है इसमें, और एक टैलेंट का खेल है। तो बस ये है, लक के साथ टैलेंट लेके चल रहे हैं, टैलेंट के साथ लक लेके चल रहे हैं, बस जब मंजिल ले जाएगी पहुंच तो जाएगी। कोई आपको ऐसे स्कैम्स वगैरह आपने फेस नहीं किया? आपको, आपका क्या ओपिनियन है फ्रॉड और स्कैम्स वगैरह पे? स्कैम्स तो होते हैं, मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, लेकिन मैं थोड़ा चतुर हूँ दिमाग से, तो मेरे साथ नहीं हो सकता, बिकॉज मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो ये सब मैं फेस कर सकूँ। तो आपके फ्रेंड के साथ क्या स्कैम हुआ था? वही स्कैम हुआ था कि कास्टिंग में आप पहले पैसे दो, आपका ये एक फॉर्म फिल किया जाएगा, ये किया जाएगा, आपका आर्टिस्ट कार्ड बनेगा, आपको इतने महीने देना पड़ेगा, हम आपको पैसे देंगे बाद में। ये सब होता रहता है मुंबई में, ये आम चीज़ है। ओके, सो मैं आपकी बात पूरी अच्छी तरीके से समझ रही हूँ, और मेरे पास आपके लिए एक एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको सिर्फ ये स्कैम से आप बचेंगे नहीं, आपको अपडेट्स ही नहीं मिलेंगे, बल्कि आप वहाँ पर जाकर अपने फील्ड के रिलेटेड, आपका अगर आपने कहा आप डांसर हैं, आप एक्टर भी हैं, तो आप फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करके सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो आप अभी वो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और हमें बताइए कि आपको वो कैसा लगा। जरूर मैं अपने फ़ोन में जरूर डाउनलोड करूँगा। मेरा फ़ोन आप मेरे को बता दीजिए कैसे कैसे क्या है। तो हमारे पास हमारा आज का तीसरा आर्टिस्ट है जिससे हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि उनके बारे में, उनकी कहानी क्या है। तो आइए, आपका नाम क्या है? हेलो मैम, मेरा नाम केशव है, केशव राजभर। आपकी एज क्या है? 24। और आप किस प्रोफेशन, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? एक्टिंग। तो एक्टिंग की करियर फील्ड आपकी कब से स्टार्ट हुई? 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस आपने गेन किया होगा। तो इस जर्नी में कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ आया? आई भी नहीं भी आई, दोनों ही है। तो आपने कोई ऐसा स्कैम, कुछ ऐसा फील्ड वगैरह में कुछ ऐसा देखा कि जर्नी काफ़ी आसान थी या निकल गई, ऐसा कुछ? नहीं, आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, वेरी टफ। स्टार्टिंग में चीज़ें हुई थी कुछ, फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता गया तो चीज़ें शॉर्ट आउट करते गए। इतना एक्सपीरियंस हमें खुद हो गया अब तक कि कैसे किस चीज़ से बचना है हमें। तो स्टार्टिंग में क्या चीज़ें हुई थी जिससे आपको ये एक्सपीरियंस मिला? स्टार्टिंग में यही होता है कि आप जब आते हैं, न्यू आते हैं, आपको कुछ पता नहीं होता कि कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है। तो काफ़ी सारे हम लोगों से मिले तो किसने बताया कि आप वहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए। तो होता है कि कई कास्टिंग एजेंसी ऐसी होती है जो आपसे फीस लेती हैं कि हम आपको 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, हम आपको या लाइफ टाइम काम दिलवाएंगे, आपको हमारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, इतना चार्ज लगेगा, ये सब चीज़ें होती है। बट अगर आप उसमें फंसेंगे तो आप फंस जाएंगे। बट मैं भी फंसने वाला ही था, बट फंसते फंसते बचा। तो अभी आप फिलहाल आपको काम आसानी से मिल जा रहा है, या मतलब डेली काम मिल रहा है कि घर पर है, क्या है कि कैसे चल रहा है? देखिए मैम, पहले तो 1 साल तो मुझे कुछ नहीं मिला, बट 2025 आई होप मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हो। अभी मैंने एक एड शूट किया है, बट मैं उसको बता नहीं सकता, अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता उसको मैं, जब तक वो आए नहीं। तो आपने जैसे कहा कि 2025 मेरे लिए अच्छा और लकी हुआ, तो आपके लिए श्योरली 2025 अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए एक आसान सीढ़ी लेकर आने वाली हूँ, एक ऐसे एप्लीकेशन को डिस्क्लोज करने वाली हूँ आपके सामने जहाँ पर आपकी ये जो बॉलीवुड जर्नी है आसान हो जाएगी। तो उस एप्लीकेशन के बारे में आप जानना चाहेंगे? बिल्कुल जानना चाहूँगा और लोग भी जानना चाहेंगे। तो उस एप्लीकेशन का नाम है माया। उसे आप आपके फ़ोन में इंस्टॉल करिए और अपना प्रोफाइल क्रिएट करिए, और उसमें होगा कि आपको पता है, उसमें आपको आसानी से आपके वर्क, आपका फील्ड एक्टिंग है, उससे रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगे, जैसे आपने कहा विदाउट एनी स्कैम्स के। तो कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, भूमि पांडे। तो आइए हम आपको मिलाते हैं हमारे अगले आर्टिस्ट से। हेलो, हेलो।
आपका नाम क्या है मेरा नाम शक्ति सिंह चौहान है। और आपका? प्रवीण सिंह। ओके, सो आप दोनों की एज क्या है? मेरी 30 ईयर। मैं 29 ईयर ओल्ड। ओके, सो आप लोग किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं? हाँ, मैं एक्टर, अभी तो एक्टर ही हूँ। पहले मैं जॉब करता था और उसके बाद में मैं अभी एक्टर हूँ 4 ईयर से। पहले मैं जॉब कर रहा था और इधर 2 साल से मैं अभिनेता बनने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, सो आपने इंडस्ट्री में काम किया है या आप अभी बिगनर्स हैं? बिगिनर नहीं बोल सकते, काम किया है। जो भी मिल रहा है कर रहे हैं। मूवी भी की है, वेब सीरीज किया है, सीरियल्स में किए हैं, काम कर रहे हैं और चल रहा है अभी मतलब। हाँ, इधर करीब 1 साल से छोटे मोटे कैरेक्टर के साथ, जैसे वन डे टू डे का एक कैरेक्टर आता है बीच बीच में, तो उसमें थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ। ओके, सो आपसे मेरा एक सवाल है कि आप, जैसे कि आपने कहा कि अभी फ़िलहाल के लिए आप पहले जॉब करते थे बट अब आपका फ़ील्ड एक्टिंग है, जो एक डिफ़िकल्ट फ़ील्ड भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पर काम मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि दिक्कत क्या फ़ेस की आपने? दिक्कत तो फेस ये की है, सबसे पहले तो होता है कि मुंबई में स्टे करने का प्रॉब्लम होता है। जब भी कोई नया बिगिनर यहाँ पर आता है तो उसको एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आता है, स्ट्रगल होता है। उसके बाद में फिर काम ढूंढना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि आपको क्या करना है। गाइडेंस आपको नहीं मिलती, आपको काम कौन देगा और आपको काम कहाँ से मिलेगा, कास्टिंग वाले कहाँ मिलेंगे, उनके कॉन्टेक्ट कहाँ मिलेंगे, उस टाइप से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। फिर वो भटकता है, कोई बोलता है यहाँ जा, कोई बोलता है वहाँ जा, तो उसमें वो बहुत सारा टाइम मतलब वेस्ट हो जाता है। अगर हाँ, जैसा कि भाई ने बोला वो बिल्कुल सही कह रहा है। तो इसमें क्या है कि एक तो सर्वाइवल यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, और खासकर जो मतलब अपने काम वगैरह को छोड़ के जो आते हैं यहाँ पे। कुछ लोग होते हैं जो कुछ सेविंग करके आते हैं तो कुछ दिनों तक चलता है, उसके बाद फिर वहाँ से उनका संघर्ष शुरू हो जाता है। जब पॉकेट में पैसे नहीं होते हैं, हर दरवाजे पे काम जाके मांगना होता है। अब यहाँ पे ये चीज़ भी होता है कि जैसे कुछ कास्टिंग वाले तो होते हैं, सही होते हैं, जेन्युइन होते हैं, लेकिन कुछ कास्टिंग वाले होते हैं जहाँ पे अधिकतर बच्चे फंस जाते हैं जाके कि हाँ जी आप इतना पैसा दोगे तो हम आपको रोल देंगे, सेकेंडरी देंगे, ऐसे करके बहुत सारे। और बहुत से तो एक तो उनका सर्वाइवल का प्रॉब्लम है, दूसरा ऐसे जगह में जाके फंसते हैं जहाँ से उनको फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो न्यू बिगनर्स होते हैं, तो वो क्या होता है कि वो घर से जो पैसे लेके आते हैं, अगर वो कम पड़ जाता है तो दोस्त यार से भी पैसे लेते हैं और वो उनको दे देते हैं जो फेक यहाँ पे ऑडिशन लेते हैं। और फिर उसके बाद उनका जो संघर्ष, मतलब वो संघर्ष नहीं कहिए बल्कि उनका लाइफ ही पूरा खराब हो जाता है यहाँ पे। तो उस चीज़ से बचना थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है। और उसके लिए जो मतलब बहुत जल्दी यहाँ कुछ करना नहीं होता है, बस आराम से जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी होता है उनसे थोड़ा मिलना होता है और उनसे पूछना होता है कि हाँ कौन सही है कौन गलत है। बट जैसे कि आप दोनों ने कहा, आप दोनों का एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे कि जिसके जेब में पॉकेट में पैसे नहीं है, लोग काम मांग रहे हैं, दरवाजों पर खड़े हो रहे हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं, हर रोज जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपके लिए एक ऐसा एप्लीकेशन लेकर आई हूँ जहाँ पर ना तो आपको लोगों के स्टूडियो के बाहर जाके खटखटाना पड़ रहा है, काम मांगना पड़ रहा है, रोज पूछना पड़ रहा है कि क्या आज ये अपडेट है, ये क्या है क्या नहीं है, बल्कि आपको घर बैठे बैठे, जैसे कि आपने एक और बात कही, आपने एक और चीज मेंशन की आप दोनों ने कि लोग जो मुंबई आए हैं उनके पैसे, उनके खर्चे। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि जैसे कि आप देहरादून से हैं, दिल्ली से हैं, तो वहां बैठे बैठे आपको अपडेट मिलेंगी। तो ये बात आपको खास लगी, कुछ नहीं लगी? और क्या आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके देखना चाहेंगे कि इसके क्या अच्छे फीचर्स हैं? नहीं, अच्छा है ना, अगर आप ऐसा होता है, अगर किसी को मिलती है फैसिलिटी तो बहुत अच्छा है। क्योंकि हम लोगों को नहीं मिली, मुझे 1 साल स्ट्रगल करना पड़ा, मुझे पता नहीं था कहाँ जाना है, क्या करना है। मतलब राइट गाइडेंस नहीं मिल रही ना आपको, राइट पर्सन नहीं मिल रहे, राइट कास्टिंग डायरेक्टर नहीं मिल रहे कि आपको कहाँ जाना है एग्जैक्ट। आप भेज रहे हो और वो लोग या तो कोई पैसे की डिमांड कर रहा है, जैसे भाई ने बोला, वही चीज़ें होती हैं यहाँ पर मुंबई में। तो इसके लिए, ये दिक्कत के लिए हमने हमारा माया एप्लीकेशन बनाया, इसी मेन प्रॉब्लम के लिए। जैसे आपने कहा कि लोग दूर दूर से आते इधर, तो उन्हें घर बैठे बैठे अपडेट्स मिल सके। साथ ही जो फेक स्कैम आपने कहा कि लोग पैसे मांगते हैं और फिर रोल देते हैं, वो हमारे एप्लीकेशन में टोटली मना है। हम हमारे साइड से स्कैम्स को ब्लॉक करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपका ये जो स्ट्रगल फेस चल रहा है उसको और आसान करने के लिए आप हमारे माया एप्लीकेशन को इस्तेमाल करिए, और फिर आपकी ये जो बॉलीवुड जर्नी है इसको हम और आसान और बोलते हैं ना एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही है। अगर अब ये ऐसा जो नए आ रहे बिगिनर जो आएंगे, स्टार्टिंग कर रहे हैं अपना करियर,
उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि हाँ वो ट्राई कर सकते हैं उस चीज़ को। जैसे हम लोगों ने स्ट्रगल किया वो उनको नहीं करना पड़ेगा, उनके 2 साल बच जाएंगे जो हमने 2 साल खराब किए। तो अच्छी चीज़ है वो। अगर ऐसा हो- जैसे 2-3 साल पहले तक ये प्रक्रिया नहीं था, जैसे ईमेल भेजना या फिर नंबर देना, या फिर आप जैसे लोग नहीं थे तो बड़ा बहुत मुश्किल होता था हर दरवाजे पे जाना। मतलब एक ऑफलाइन की प्रक्रिया जो थी वो बड़ा ही डिफिकल्ट था। लेकिन जब से अभी हो गया है 5 साल हो गए, जब से टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, तब से अभी बहुत आसान हो गए ये चीज़ें। अपना प्रोफाइल को भेजना, उसमें टाइम भी सेविंग हो जाता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, अच्छे से अच्छे डायरेक्टर हो, अच्छे से अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हो, या फिर आप जैसे लोग होते हैं, इनके माध्यम से अगर सही है तो जी बिल्कुल, हम उसमें अपना जो भी प्रोफाइल होता है हम उसको वहाँ पे डाल सकते आप उसमें आपका प्रोफाइल बना सकते हैं और आई कैन बेट यू कि आपको उसमें अच्छे रिव्यूज और अच्छा काम और सारे अपडेट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच, आपने आपका इतना प्रेशियस हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, बिल्कुल वेलकम। आप मोस्ट वेलकम। बेस्ट ऑफ लक आपके ऐप के लिए, और आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकें। स्विमिंग को ज़रूरत है, हैं। आप जैसे तो लोग आप बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, ताकि बच्चे जो भटक रहे हो वो उनका थोड़ा ईज हो जाए, मतलब संघर्ष थोड़ा कम हो जाए। आप बच्चों के संघर्ष को कम करना है, आपका भी प्रयास होता है इसके लिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपके और आपकी टीम को। कैमरा सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर किस डीप गहराई से लोगों को देखा है, किस इमोशन के साथ देखा है कि लोग एक्चुअली में सिर्फ इंडस्ट्री तो छोड़ दो, लेकिन वो ऐसे भी इस फील्ड के चक्कर में पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं। तो हम लोगों के बातों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और इससे हमें एक ही चीज पता चल रही है कि उन्हें एक अच्छी, स्ट्रॉन्ग और इनोवेटिव चीज की जरूरत है। तो हम आपको हमारे माया एप्लीकेशन में हमारा स्वागत करते हैं। इसे डाउनलोड करिए, इस्तेमाल करिए, अपना प्रोफाइल बनाइए और डेली बैठे, घर बैठे बैठे काम पाइए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, भूमि पांडे।